बंद कर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का विकास ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बता दीजिए और जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्या आप लोग ठीक हैं? ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा, हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास साझा किया था यूट्यूब चैनल पर अपने। और उस इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बात की थी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने उसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम अब उन्हीं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। और आज से ये श्रृंखला शुरू हो रही है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, और हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना आ जाए। ठीक है, और हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। ठीक, तो ये आपका बैच है। इस बैच का नाम है क्रांति बैच। ठीक मेरे भाई, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। ठीक, तो इस बैच का नाम है क्रांति बैच। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हमारे पहले चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। ठीक, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है विकास ट्यूटोरियल के नाम से। इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का ये बेसिकली पहला चैप्टर है। और आपके जो किताब है या बुक है साइंस की, उसमें अगर आप चैप्टर देखेंगे तो ये सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास आज का। और ये मेरा या यूँ कहें ये हमारा फाउंडेशन बैच है। ठीक है, इस फाउंडेशन के बैच के बारे में मैंने एक बार ऑलरेडी आपसे बता दिया था, लेकिन जो बच्चे नए हैं, ठीक है, या फिर जो मेरे छात्र मेरे भाई नए हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। क्रांति बैच इस फाउंडेशन बैच का नाम है मेरे भाई। ठीक है, इस बैच में आपको मैथमेटिक्स के स्पेशलिस्ट इंजीनियर रमोज सर आपको पढ़ा रहे हैं मैथ। ठीक है, और मनीष सर पढ़ा रहे हैं आपको मैथ 9th और 10th की। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपसे दुबे सर, और बायोलॉजी आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं संदीप यादव सर। ठीक है, तो ये हमारा फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हमारे सभी फैकल्टी आपको फाउंडेशन बैच की मदद से फिर थ्रू आपको जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये था हमारा फाउंडेशन बैच। और ये हमारे सभी टीचर्स हैं जो फाउंडेशन बैच में आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे जिस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मैथमेटिक्स सर पढ़ाएंगे, मनीष सर भी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे अभिषेक सर, बायोलॉजी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, और सोशल साइंस पढ़ा रहेंगे संदीप यादव सर। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी को क्लियर है, ये हमारा फाउंडेशन बैच है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है आज। चलिए, और आप ऊपर देख सकते हैं हेडलाइन पे कक्षा 10 का विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 जैव प्रक्रम। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या है आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैव प्रक्रम क्या है देखिए। जैव प्रक्रम हम क्या लाइफ इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, इसके बारे में लिखा है। आइए उसको समझते हैं कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। देखिए मेरे भाई, तो लिखा है वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं और उन्हें हम जैव प्रक्रम कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो जीव क्या करते हैं, जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। अनुरक्षण कार्य करने का मतलब क्या है, अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, यानी कि जो आपके शरीर में कोई टूट फूट है, ठीक है, और जो आपके शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको आखिर कौन कार्य कराता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी के बारे में एक चीज और भी दी गई है, हालांकि इसी से रिलेटेड है, थोड़ा इसको जो है गहनता से बताया गया है। देखिए क्या कह रहा है, सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके शरीर में कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसा मैंने बताया ना, अभी हमारे शरीर में क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती रहती है ना। ठीक है, जो उनके जीवित रहने हेतु आवश्यक होती हैं। क्या होती हैं, जीवित रहने हेतु आवश्यक होती हैं। जीवधारियों के शरीर में चलने वाली इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में प्रक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इतनी बात आप सभी को क्लियर है मेरे भाई।
तो आप लोग आई होप इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होगा। और जय प्रक्रम इसी को क्रिया कहते हैं, जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, ठीक, मूलभूत जो आवश्यकताएं हमारे शरीर में जो पूर्ति होती है, ठीक है, वो जो क्रियाएं चल हो रही होती है शरीर में, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं जय प्रक्रम। ठीक, इतनी बात आप सभी को क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़े, इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं जय प्रक्रम आखिर कौन कौन से वो प्रोसेस है। ठीक है, देखिए अब ये जय प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं मेरे भाई, उसको हम समझते हैं। अब जब इस चीज को आप समझेंगे तब समझ पाएंगे कि जय प्रक्रम आखिर में और रियलिटी में जय प्रक्रम है क्या, क्योंकि वो चीजें थोड़ा होता है टिपिकल हो जाती हैं, जब कभी कभी चीजें जो है आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू और आप बेहतर समझ पाते हैं। ठीक, तो देखिए चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। दूसरा क्या है, श्वसन। तीसरा क्या है, परिवहन। और चौथा है उत्सर्जन। यानी ये सभी प्रक्रियाएं क्या है, ये सभी प्रक्रियाएं क्या है, ये सभी प्रक्रियाएं किसके थ्रू आती हैं, ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ये सभी प्रक्रियाएं कहलाती हैं जय प्रक्रम। क्या कहलाती है मेरे भाई, ये सभी प्रक्रियाएं कहलाती हैं जय प्रक्रम। तो आपने देखा ये क्या है, ये एक प्रकार का जय प्रक्रम। ठीक है, जय प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए क्या हो गया, पोषण। ठीक है, दूसरा क्या है, श्वसन। तीसरा क्या है, परिवहन। चौथा क्या है, उत्सर्जन। मैंने इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास थी, ठीक है, जिसमें हमने अपने टॉपिक के बारे में चर्चा किया था, उस इंट्रो वाली क्लास में हमने इन सभी के बारे में थोड़ा पढ़ा था हमने। ठीक है, मतलब हमने ये बस थोड़ा मोड़ा जाना था कि मतलब कौन सी प्रक्रिया के क्या कार्य है। ठीक है, पोषण का क्या कार्य है, श्वसन का क्या कार्य है, परिवहन, उत्सर्जन, इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझा था। ठीक है, लेकिन अभी उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आगे वाले सेशन में। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो ये था जय प्रक्रम के, जय प्रक्रम कहते किसे, यही है वो प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट होगा तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला रहेगा मेरे भाई, आप जो है कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है, मैं उस प्रश्न को, आपके डाउट को जो है तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग जरा भी मत सोचिएगा, अगर आपको लगे कि या फिर इस पॉइंट पर हमें डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मैं पूछ सकते हैं आप। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसा आपने देखा ना, पहला टॉपिक क्या था, पोषण। अब उसी टॉपिक के हम बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए दिया है पोषण के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूट्रिशन। देखिए, भोजन ग्रहण करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अच्छा, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, देखिए जब हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन से हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। आखिर हम भोजन क्यों करते हैं, ताकि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिले, पोषण मिले, है कि नहीं, इसीलिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भोजन इसीलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। और अगर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती तो हम भोजन क्यों करते हैं, जैसे अगर हम कोई काम तभी करेंगे जब हमें उस चीज का रिजल्ट मिलेगा। बिना रिजल्ट के हम किसी कार्य को क्या ही करेंगे बताइए। आप पढ़ रहे हैं, आप इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि आप आने वाले एग्जाम की अच्छी तैयारी कर पाए। ठीक है, आप एक अच्छी जॉब ले लें। ठीक है, आप इसीलिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको पढ़ के बस केवल घूमना ही रहेगा तो आप पढ़ना चाहेंगे, आप कहेंगे भाई मुझे अंत में घूमना है तो चलो मैं घूमने चलता हूँ, इसमें क्या है मुझे पढ़ने की। तो एट द एंड रिजल्ट यही आता है। यदि हम किसी चीज को करते हैं तो हमें उसके लिए हमें रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, इसका मतलब हम भोजन कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य में क्या है, हमें शरीर को जो है ऊर्जा मिले। ठीक, इतनी बात ये क्लियर है आपको। तो हम भोजन से क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यही बात ये कह रहा है। ठीक है, अच्छा, पोषण के क्या होते हैं, दो टाइप्स हैं। पोषण कितने टाइप्स है मेरे भाई, दो टाइप्स हैं। लिखा है यहाँ पर पोषण के प्रकार। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, पोषण होते हैं दो प्रकार के। अच्छा, वो कौन कौन से हैं दो प्रकार के पोषण हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो पहला टाइप जो है पोषण का, जो पहला टाइप है मेरे भाई, जो पहला टाइप है पोषण का, वो क्या है, वो है स्वपोषी पोषण। क्या है, स्वपोषी पोषण, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक। ठीक है, ठीक, ये क्या है पहला टाइप जो इसका, इसका क्या नाम है, स्वपोषी पोषण। अच्छा, दूसरा क्या है, विषम पोषी पोषण, जिसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, तो पोषण के दो टाइप्स हैं। पहला कौन सा पोषण है, पहला पोषण है वो स्वपोषी पोषण, दूसरा क्या है, विषम पोषी पोषण। इतनी बात क्लियर आप सभी को है। पोषण के दो टाइप हैं, पहला टाइप क्या है, स्वपोषी पोषण, दूसरा क्या है, विषम पोषी पोषण। बातें क्लियर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े, इतने पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा आप सभी को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट होगा मेरे भाई
तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं जो हमने देखा था पोषण के प्रकार, उसमें से पहला पोषण प्रकार में कौन सा था, स्वपोषी पोषण। अब हम जानेंगे कि स्वपोषी पोषण हम कहते किसे हैं, ठीक। चलिए देखिए, तो स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं मेरे भाई, आइए उसको देख लेते हैं। कह रहा है पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के, कहाँ के मेरे भाई, आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। अच्छा, ये क्या करते हैं, वातावरण जो अपने आसपास के वातावरण से क्या क्या प्राप्त करते हैं, सरल पदार्थों, जैसे उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, ठीक है। इसकी वजह से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, अब देखिए देखिए कह रहा है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यही से बात निकल के आ रही है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्वपोषी। उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्वपोषी। यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी, ठीक है। वो अपना भोजन स्वयं बना रहा है इसलिए हमसे क्या कह रहे हैं, स्वपोषी। अच्छा, स्वपोषी, आज स्वपोषी से हम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से हम पोषण प्राप्त करें उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, देखिए तो इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं हम, क्या क्या बताया गया है। पहला क्या है, CO2, इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक मेरे भाई, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर है। कह रहा है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और उन्हें किस चीज की आवश्यकता होती है, उन्हें आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की और सूर्य के प्रकाश की, ठीक। इतनी बातें आप सभी को क्लियर है, इतनी बातें सभी क्लियर है कि स्वपोषी क्यों कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किस किस से बनाते हैं, पहले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों चीजों और एक चीज और होती है उसे हम आगे समझेंगे, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको चीज हम समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके उदाहरण देख लेते हैं। अभी जब अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी जब इसके बारे में पढ़ाएंगे तब आपको समझ आएगा अच्छे से। हालांकि ये वाली पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं कि वे जीव या फिर वे पौधे या फिर वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक। इतनी बात सभी क्लियर है। और आप यही बता सकते हैं उसमें कि उन्हें क्या कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल आदि की मदद से वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। बातें क्लियर है। चलिए मेरे भाई इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल क्या है, हरे पौधे, क्या है, हरे पौधे, ठीक है। तो अपना भोजन क्या करते हैं, ये स्वयं बनाते हैं, आपने देखा है ना, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब है हमारा दूसरा टाइप जिसको हमने देखा था, वो कौन सा था, विषम पोषी पोषण। कौन सा था मेरे भाई, विषम पोषी पोषण। हमने इससे पहले स्वपोषी पोषण के बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विषम पोषी पोषण, ठीक। चलिए आइए इसको देखते हैं, विषम पोषी पोषण क्या किसे कहते हैं। चलिए, तो कह रहा है विषम पोषी पोषण में पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो क्या करता है, भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है। अच्छा, पहले वाले पॉइंट में क्या था, यानी स्वपोषी पोषण क्या था, स्वपोषी पोषण यही था ना कि जो भोजन अपना स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी या फिर उसे हम कहते हैं स्वपोषण। अच्छा, इस वाले पॉइंट में क्या कर रहा है, विषम पोषी पोषण में क्या कर रहा है, विषम पोषी वाले पोषण में कह रहा है कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक। पहले इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है, भोजन स्वयं नहीं बनाता है, भोजन स्वयं ना बनाए, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्या होता है, भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अच्छा, ये क्या करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, किस पर निर्भर होते हैं, अन्य जीवों पर, किस पर निर्भर होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो। समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए लेकिन अपने भोजन के लिए क्या करे, दूसरे पर निर्भर हो। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं विषम पोषी पोषण, यानी वो क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं, ठीक। जो अपना भोजन स्वयं ना बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। वो अपने भोजन के लिए क्या करता है, अन्य जीवों पर निर्भर होता है, यानी दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, ठीक। बातें क्लियर है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे क्या हो गया मानव, मानव क्या होता है अपने भोजन के लिए क्या करता है, ये दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक, इसके बाद क्या है जंतु, और आखिरी में क्या है अमीबा, अमीबा भी क्या करता है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु पर निर्भर होता है। ठीक, बात समझ में आई, इतनी बातें क्लियर आप सभी को। स्वपोषी के बारे में हमने देख लिया, विषम पोषी पोषण के बारे में हमने देख लिया। स्वपोषी पोषण वो पोषण है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब विषम पोषी पोषण वो होता है जिसमें भोजन वो स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि क्या करते हैं अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक, बातें क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया मेरे भाई। आइए अब देखते हैं, कह रहा है स्वपोषी पोषण के प्रकार। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी इससे पहले पढ़ा था पोषण के प्रकार के बारे में, ठीक है। ठीक है, पोषण दो प्रकार के थे, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्वपोषी पोषण के प्रकार। बात समझ में आ रही है, देखिए जैसे देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा, इसको फ्लो चार्ट में समझते हैं। देखिए पोषण, ठीक है, पोषण हमने दो टाइप देखे। पहला टाइप क्या था, पहला टाइप था स्वपोषी, ठीक है, पहला टाइप क्या था मेरे भाई स्वपोषी, और दूसरा टाइप क्या है विषम पोषी। क्या है विषम पोषी, ठीक, दूसरा क्या है विषम पोषी। पहला क्या है स्वपोषी और दूसरा क्या है विषम पोषी। अच्छा, तो ये चीजें तो क्लियर हो गई, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। पोषण के बारे में पढ़ लिया, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं मेरे भाई, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं, ठीक। अच्छा, ये क्या करते हैं स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं दूसरे पर निर्भर होते हैं। अच्छा, ये वाली बातें तो क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब मुझे उम्मीद है ये वाली बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये हम दो टॉपिक को पढ़ लिए, अब से नेक्स्ट बातें क्या कर रहे हैं, इसमें आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि अब इनके भी प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, स्वपोषी पोषण के भी प्रकार हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, तो इसके भी दो टाइप्स हैं, ठीक है, इसके भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। पहला क्या है प्रकाश संश्लेषण, ठीक, पहला क्या है मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, पहला क्या है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा क्या है रसायन संश्लेषण। क्या है रसायन संश्लेषण, ठीक। चलिए, तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पर पहुंचे हैं, इस फ्लो चार्ट को हम पूरा धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उस फ्लो चार्ट को हम कंप्लीट करते रहेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने बस पोषण के बारे में पढ़ लिया। पोषण के बारे में पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, स्वपोषी पोषण के बारे में और विषम पोषी पोषण, क्योंकि ये दोनों ही मतलब ये जो दोनों हैं ये पोषण से ही निकले हैं, ठीक है। तो पोषण के दो टाइप थे, कौन कौन से थे, पहले थे स्वपोषी, दूसरा था विषम पोषी। इतनी बातें क्लियर थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। अब स्वपोषी पोषण के अंदर कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है रसायन संश्लेषण। तो चलिए अब इन दोनों को प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, दो प्रकार के, याद रखिएगा कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें क्या है प्रकाश संश्लेषण, पहला क्या है मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए वे जीव जो अपने भोजन को तैयार करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, ठीक। उस ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है मेरे भाई, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। समझ रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, ठीक, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो ये वाली बातें क्लियर है, बस इतना ही है। इसमें क्या करना है, इसमें सूर्य के प्रकाश का प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, इस प्रयोग में क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक। तो ये स्वपोषी पोषण का पहला टाइप हो गया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए इसकी एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या पहला एग्जाम्पल क्या है, हरे पौधे, हरे पौधे, हरे सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है बैगनी बैक्टीरिया, इसी एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की। देखिए बैगनी गैर सल्फर बैक्टीरिया, दूसरे क्या क्या है, तीन एग्जाम्पल देखें आप लोग, एक दो और तीन, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण के उदाहरण है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आते हैं जो क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। ये किसके अंतर्गत आती है स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आती है, ठीक। बातें क्लियर। चलिए
अब इसका जो दूसरा टाइप है उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए इसका जो दूसरा टाइप है क्या क्या है, देखिए कह रहा है स्वपोषी पोषक के प्रकार। इसमें दूसरा टाइप क्या था, रसायन संश्लेषण। क्या था मेरे भाई, रसायन संश्लेषण। अब देखिए पहले टाइप में देख लेना प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। अब देखिए रसायन संश्लेषण क्या कह रहा है, कह रहा है वे जीव जो अपना भोजन तैयार करने के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। बातें क्लियर, इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें। अच्छा प्रकाश संश्लेषण में क्या था, सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। और रसायन संश्लेषण में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषण। क्या कहते हैं मेरे भाई, रसायन संश्लेषण कहते हैं। बातें क्लियर। अच्छा अब देखिए इसके एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, ये क्या करते हैं, रसायन संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। बातें क्लियर। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गई होगी। स्वपोषी पोषक के बारे में समझा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये वाली बातें क्लियर हो गई। ठीक है, जैसे हरे पौधे के बारे में समझा, इसके बारे में क्या समझा। ठीक है, ये देखिए जरूरी नहीं कि स्वपोषी पोषण के हरे पौधे ही करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बातें क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि उसके दो टाइप हैं। पहला टाइप क्या बताया हमने, प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्या बताया, रसायन संश्लेषण। बातें क्लियर। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग होता है भोजन तैयार करने के लिए। और रसायन संश्लेषण में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं भोजन तैयार करने के लिए। बातें क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ये वाली दो बातें हैं आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, दो प्रकार हमने बता दिया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब अगली बात क्या निकल के आ रही है, देखिए। चलिए क्या रहा है, विषम पोषी पोषण के प्रकार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्वपोषी पोषण के प्रकार। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विषम पोषी पोषण के प्रकार। ठीक, चलिए तो ये कितने प्रकार का होता है मेरे भाई, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये कितने प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का होता है। अच्छा जल्दी से बताइए स्वपोषी पोषण कितने प्रकार का होता था, कमेंट करके तुरंत बताइएगा। ठीक, कमेंट करके बताइएगा स्वपोषी पोषण कितने प्रकार का है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो विषम पोषी पोषण जो कितने प्रकार का है, ये तीन प्रकार का है। चलिए इसमें जो है कौन कौन से टाइप्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो इसमें पहला टाइप है प्राणी संपोषण, जिसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक। विषम पोषी पोषण के अंदर जो पहला टाइप आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक। अच्छा दूसरा क्या है, मृतजीवी पोषण, इसे हम कहते हैं मृतोपजीवी भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक। यानी ये दूसरा टाइप क्या है इसका, मृतजीवी पोषण। ये भी किसके अंतर्गत आता है, विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आता है। अच्छा तीसरा टाइप क्या कह रहा है, परजीवी पोषण, इसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक। ठीक है, तो ये जो है तीनों जो है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ये किसके अंतर्गत आते हैं, विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्या है, विषम पोषी पोषण के टाइप्स हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। तो अभी हमने क्या देखा, आइए अपने मैप को हम कंप्लीट करते हैं। जो हमारा फ्लो चार्ट है इसको हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा जैसा कि हमने देख रहा है स्वपोषी पोषण के दो टाइप्स हैं। अब इसको भी देखिए, ये क्यों पीछे रहेगा मेरे भाई ये भी कहेगा भैया मुझे भी भरो। चलिए देखिए इसमें पहले क्या देखा था, प्राणी संपोषण। क्या था, प्राणी संपोषण। ठीक, बातें क्लियर। दूसरा क्या था, मृतजीवी पोषण। ठीक है, तीसरा क्या था, परजीवी पोषण। तीसरा क्या था मेरे भाई, परजीवी पोषण। बताइए बातें क्लियर है। देख लिया आपने, पोषण से निकलने वाले दो टाइप्स निकले, क्या क्या निकले, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। ठीक, अच्छा स्वपोषी पोषण कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्या है, रसायन संश्लेषण। अच्छा इसको आपने देखा, फिर हमने क्या देखा, विषम पोषी पोषण के अंतर्गत कितने टाइप्स आते हैं, तो हमने क्या देखा, उसमें तीन टाइप्स आते हैं। पहला कौन सा था, प्राणी संपोषण, दूसरा कौन सा था, मृतजीवी पोषण, और तीसरा है परजीवी पोषण। ठीक, इतनी बातें क्लियर आप सभी को है। अब जो है, अब हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। ये वाली बातें क्लियर हो गई होंगी ना, ये वाली बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसको पढ़ते हैं। विषम पोषी पोषण के अंतर्गत जो तीन टाइप्स आते हैं, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। चलिए फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो जो है आपको अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, अच्छा जब ये शार्ट में होता है तो आपको याद करने में मदद मिलती है। कहीं आप एग्जाम में बैठे रहें और आप फ्लो चार्ट आपके माइंड में अगर चल रहा होता है तो आप जो है
बहुत ही सरलता से आप उस चीज का जवाब दे पाएंगे। ठीक, चलिए देखिए मेरे भाई, पहला टाइप है प्राणी संपोषण, जिसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक। अच्छा, अब इसके अंतर्गत क्या होता है देखिए, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक, ये क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण मतलब भोजन अंदर लेना, ठीक, भोजन को लेना। ठीक, इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ का क्या होता है, उसको अंदर लेते हैं तथा उसको क्या करते हैं, शरीर के अंदर उसको पचाते हैं। कहाँ पचाते हैं, शरीर के अंदर। क्या कर उनका पाचन क्या होता है, शरीर के अंदर उसका पाचन होता है। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में कोई क्लियर डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखिए बातें क्लियर हो गई होंगी। ये क्या करते हैं, ये संपूर्ण भोजन क्या होता है, इसको अंदर लेते हैं, ठीक है, उसको भोजन को क्या करते हैं, जो पाचन होता है क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। ठीक, अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, अमीबा और मानव। ठीक, अमीबा, अमीबा भी पोषण जो है अंदर होता है। ठीक है, मानव तो आप जानते हैं, आप लोग भी खाना खाते हैं, आपका भोजन कहाँ पचता है, पेट में तो पचता है ना। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए, अच्छा, अमीबा के बारे में जो हम स्पेशली बताएंगे, ठीक है, अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन दिया था है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, उस प्रक्रिया को बताइए या फिर समझाइए। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बातें क्लियर है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए, ठीक, चलिए मेरे भाई, कह रहा है मृतजीवी पोषण। दूसरा टाइप क्या था हमारा, मृतजीवी पोषण, जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक। देखिए, अच्छा, इसके अंतर्गत क्या होती है चीजें, कह रहा है मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब क्या होता है, जब कोई जंतु, कोई जीव जो है कहीं मर जाता है, तो वो क्या होता है, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद वो क्या होता है, वहां से गायब हो जाता है कि नहीं। वो क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, वो गायब हो जाता है। ऐसे कैसे गायब हो जाता है वो, उसमें क्या होता है, तो जो ये जो मृतजीवी पोषण होता है, वो उसमें जो सड़े गले पदार्थों का जो जिक्र कर रहा है, वो उसी चीज का जिक्र कर रहा है। ये क्या होता है, वो क्या होते हैं, ये कवक फफूंदी से कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, उस चीज को उसे क्या किया जाता है, वो ग्रहण कर लिया जाता है, मतलब वो उन्हीं का क्या होता है, भोजन बन जाता है। बात समझ रहे हैं, इनका क्या हो जाता है, ये भोजन बन जाता है। अब देखे ना, कहीं कहीं क्या होता है, जीव जो मर जाता है, ठीक, ऑटोमेटिक फिर वो गायब हो जाता है, मतलब अपने आप, तो अपने कोई इसको ले जाता नहीं है, अपने आप ही गायब हो जाता है। क्या होता है, इन सभी के माध्यम से क्या होता है, वो गायब हो जाता है। बात समझ रहे हैं, मतलब वो क्या होता है, वो अपना भोजन के रूप में वो उन्हें ले लेते हैं। ठीक है, तो कहीं जाता तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो किसी ना किसी जीव, ठीक है, वो क्या होता है, वो भोजन ही बन जाता है एट द एंड। ठीक है, चलिए, तो उनके एग्जाम्पल क्या है, फफूदी कवक। ठीक है, जिसे हम कवक कह रहे हैं। ठीक है, बातें क्लियर है। ठीक है, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृत जीवों से। किससे प्राप्त करते हैं, सड़े, कभी देखे ना फल उल भी, फल जो सड़ उड़ जाता है, देखा धीरे 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 क्या होता है, भोजन बन जाता है। ठीक है, हमारा नहीं, मतलब हम लोग का नहीं। ठीक है, तो क्या है, बात क्लियर है। चलिए, हम लोग आगे बढ़े अब, तो वाली बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आइए, आगे समझते हैं। किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट होगा मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है परजीवी पोषण। हालांकि मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा किसी भी पॉइंट में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, आप जो है, आप अच्छे से ईमानदारी तरीके से पढ़ें। ठीक है, और आपका कोई डाउट ना रहे, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो ठीक है, तो चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो ऐसा आप मत करिएगा। अगर आपके पास डाउट होगा तो आप डाउट जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसा मगर मैं कमेंट जिससे देखूंगा तो उसका जो है रिप्लाई अवश्य दूंगा आपको। ठीक है मेरे भाई, देखिए, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, शरीर के अंदर रहकर या फिर बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं, उस जीव को मारते भी नहीं है। बात समझ रहे हो, मतलब वो वाली बातें हैं कि सोने की मुर्गी वाला बात सुने हो आप? है कि नहीं, मतलब वो उसको मारता भी नहीं, उसको सोने का अंडा भी देती है ना। तो मतलब उसके फायदा हो रहा है कि नहीं, जैसे आप मच्छर, मच्छर देखें आप, मच्छर देखे ना, मच्छर वो क्या करता है, वो आपको मारता है, आपको मारता है, लेकिन क्या करता है, आपके शरीर से वो ब्लड लेवल लेके चला जाता है ना, ऐसा है कि नहीं। तो ये वाली बात है। और क्या है, और जो जू है सर में होते हैं ना, वो क्या करते हैं आपके, वो आपके बालों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं सर से। ठीक है, बालों में रहते हो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमको मारते हैं, हमको मारते उठते नहीं है, लेकिन अपना क्या करते हैं, अपना भोजन को ले लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन का क्या करते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, बिना जीव को मारे। ठीक है, तो ये अंदर और बाहर दोनों होते हैं। इससे उसने केचुआ जो सुने ना, वो शरीर के अंदर जो हो जाते हैं बच्चे, जब
कुछ बच्चों को जो है बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिनके अंदर केचुआ जो है आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं शरीर के अंदर से ही अपना पोषण प्राप्त करने लगते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आइए, तो ये वाली बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखिए तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। पहले नंबर क्या है, जोंक। जोंक भी देखे होंगे आप ना, वो क्या करता है, वो ब्लड को क्या करता है, वो ब्लड को खींचने लगता है, या फिर ब्लड को क्या करता है, वो किसी भी जीव को, अगर भैंस उस देखें, भैंस के ऊपर कभी कोई जोंक हो जाती है तो क्या करती है, वो भैंस को मारती नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, न्यूट्रिशन उससे ले लेती है कि नहीं। अमरबेल, अमरबेल का पेड़ आप देखे होंगे, वो क्या होता है, वो ऐसे अब उसका इमेज तो नहीं दिखा पाएंगे, वैसे लटका रहता है, ठीक है, इसी तरह से वो पेड़ की जो है लटका रहता है, उन्होंने क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है, ठीक। इसके बाद हमने बताया जू के बारे में और मच्छर के बारे में बताया, हमने बता दिया ना, क्या करते हैं, किसी भी जू को मारते नहीं है, वो क्या करते हैं, बल्कि उनसे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। बातें क्लियर। चलिए, तो आपने प्राणी संपोषण, परजीवी और मृतजीवी के बारे में पढ़ लिया, और आपने ये भी जान लिया कि कौन सा पोषण का क्या कार्य है, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है मेरे भाई, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, बोर्ड में अक्सर प्रश्न पूछता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए क्या रहा है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव सूर्य के प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पोषक तत्वों को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं, संश्लेषित करने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, पौधे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इस इन बातों का क्या मतलब था, इन बातों का मतलब यही था, बेसिकली सिंपल तरीके से आप यही समझिए कि वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, पादप जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, वो किस माध्यम से तैयार करते हैं, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को या फिर इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ये सभी बातें इस छोटे से कॉन्सेप्ट में आप समझ गए होंगे, ठीक। अच्छा, अब देखिए, समझ रहे हैं, ये बातें क्लियर है आप सभी को, ये वाली बातें क्लियर है ना। चलिए, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अब ये जो है, ये रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, और जो कि आपके बोर्ड में पूछ देता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही देगा, हो सकता है कि ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज आपको ना दिया हो, समझ रहे, ये वाली चीज आपको ना दिया हो, कह देगा कि इस अभिक्रिया को पूरा करें। यदि आपने नहीं यदि आप नहीं जानते होंगे कि ये अभिक्रिया कौन सी है, फिर इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, इस अभिक्रिया को आप समझ लीजिए, अभिक्रिया कहलाती क्या है। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये CO2 है, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये आपका जल है, ठीक है, ठीक। ये क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, क्या करते हैं, ये क्या है, देखिए, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, ये है क्या बेसिकली, ये है क्या, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, क्या है, क्या है मेरे भाई, ये ग्लूकोज है, C6H12O6 इसका फार्मूला है। अब देखिए, फिर हमें क्या प्राप्त होता है, इससे क्या क्या मुक्त हो रहा है, देखिए, O2 यानी ऑक्सीजन, इस क्रिया में क्या क्या मुक्त हो रहा है, ऑक्सीजन और H2O यानी जल, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी यह प्रक्रिया क्या रही है, प्रकाश संश्लेषण की एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। बातें क्लियर आप सभी को है। हमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिल रहा है, हमें उत्पाद में क्या क्या प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, हमें उत्पाद में क्या क्या मिल रहा है, तो पहले में क्या प्राप्त हो रहा है, ग्लूकोज, ठीक है, और क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन प्लस जल, ठीक। बातें क्लियर, समझ रहे हैं। जब सूर्य के प्रकाश की अरे प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, ठीक है, तो हमें उत्पाद के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उत्पाद में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो क्या बताना रहेगा, ग्लूकोज, जल और
ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और जल। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। चलिए, तो ये था रासायनिक समीकरण प्रकाश संश्लेषण का। ठीक, बातें क्लियर हैं। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, यानी क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं जो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस लिखा है यहाँ पे, यानी प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या कर रहा है, अपना प्रकाश जो है, प्रकाश जो है पत्तियों द्वारा क्या कर रहे हैं, वो प्रकाश को क्या ले रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जो मैंने बोला था ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, वातावरण से। कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो गलत दिखा गया जी। ठीक है भाई, ठीक। अच्छा, ये देखिए मिनरल्स, इन्हें कहाँ से मिल रहे हैं, इन्हें कहाँ से मिल रहे हैं मिनरल्स, तो जमीन से। ठीक है, या फिर अर्थ से कह सकते हैं, या फिर इनको जल भी कहाँ से मिल रहा है, नीचे से ही जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिखा वाटर। ठीक है, तो अपनी प्रक्रिया क्या कर रहे हैं फिर। अच्छा, क्या करते हैं, ये आपने सुना भी होगा, पौधे क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये वाली प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, ये प्रकाश संश्लेषण का एक डायग्राम था। ठीक, बातें क्लियर हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है। इसको समझेंगे तो उस चीज़ को आप तो आराम से समझ जाएंगे। हालांकि उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं, तो उसमें पहले ही समझा दिया, उस पेज पर ही मैंने बता दिया था। बस वो एक आपको दिखाना था कि डायग्राम मतलब ये प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, तो ये डायग्राम के माध्यम से समझ पाए होंगे कि प्रोसेस होता कैसे है। ठीक, चलिए देखिए। ठीक है मेरे भाई, देखिए रॉ मटेरियल पहला क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। ठीक है मेरे भाई, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण जो है वो मेन रूप से आवश्यक है। ठीक, देखिए दूसरा क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से ही अपने प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और आप ये भी सुने होंगे कि पत्तियों का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, वो हरा होता है। ठीक है, क्या होता है, वो हरा होता है। ठीक, बात समझे। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे से क्या कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, वायुमंडल से। जैसे हमने बताया ना, देखिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ना, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वायुमंडल से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ये CO2 कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ये वायुमंडल से। कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ये वायुमंडल से। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है, जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बताया ना, मिट्टी से अपने क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, भूमि से क्या कर रहे हैं, ये जल को प्राप्त कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप यहाँ इमेज में। ठीक है मेरे भाई, तो हम क्या क्या देखें इसमें, इसमें क्या क्या देखे हैं। पहला क्या पॉइंट था, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। ठीक है, क्या था मेरे भाई, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक, दूसरा क्लोरोफिल, क्या था दूसरा, क्लोरोफिल। ठीक, तीसरा, तीसरा में क्या मिला था, CO2। अच्छा, CO2। और चौथा क्या था मेरे भाई, चौथा जो हमने देखा वो क्या देखा, चौथा हमने क्या देखा, वो जल। ठीक, बातें क्लियर है। तो ये चार क्या है, ये रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछ देता है कि कौन कौन सी कच्ची सामग्री का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है मेरे भाई, बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब आप इस प्रक्रिया को आप समझिएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल प्रकाश संश्लेषण होता कैसे, ये क्या है, उस चीज का प्रक्रिया बता रहा है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, ये वही चीजें बता रहा है। देखिए कह रहा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जैसा मैंने आपको दिखाया था ना, देखिए प्रकाश ऊर्जा क्या हो रहा है, यह अवशोषित कर रहे हैं एक सेकंड। ठीक है, पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा है मेरे भाई, अब दिख रहा होगा। ये क्या कर रहे हैं, पत्तियां क्या कर रही हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं, किसके सहायता से, क्लोरोफिल। ठीक है, इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है पत्तियों के अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये वाली बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है,
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अच्छा, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल रही है? वो रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल ले रहा है किसमें बदल रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। अच्छा, अब क्या हो रहा है? जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपचयन हो रहा है। सॉरी, देखिए ये देख रहे हैं आप, देखिए है कि नहीं, है कि नहीं? जलों के केस में हो रहा है, ऑक्सीजन में इसका अपचयन हो रहा है। अब क्या है, नेक्स्ट बातें क्या कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में अपचयन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट में। अच्छा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट का किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें अपचयन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक, यही बातें क्लियर है। तो आप चारों चीज आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या प्रक्रिया हो रही है। देखिए आइए देखिए क्या रहा है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक, ये वाली बातें भी क्लियर है। दूसरा क्या रहा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अच्छा, ये भी चीजें हो रही हैं। कह रहा है जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। अच्छा, ये भी चीजें हो रही हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में बदल रहा है ना, ये किसमें बदल रहा है? ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये वाली बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े अब। चलिए, तो आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख लिया। ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए आप। ठीक है मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। क्या है, पत्ते की अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो कुछ कोशिकाओं में हरे बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के जो बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जो हरे रंग के बिंदु से हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, अच्छा देखिए ये क्या है, पत्ती के अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, अगर इसको हम जूम करके देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये, ठीक है, तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ये छोटे छोटे क्या पता है, ये छिद्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई? इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हरित लवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? हरित लवक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? हरित लवक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बातें क्लियर है। ये बेस थोड़ा सा एक पॉइंट था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो मैंने सोचा इसको भी बता दूं इसी आज के सेशन में। ठीक है, तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, आज के सेशन में, हाँ अब तो मुझे लगता है वो लास्ट स्लाइड है। तो आज हमने देखा, ठीक है, आज हमने जो पढ़ा उसको अच्छा एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग हमने क्या क्या पढ़ा? जय प्रकरण को हमने देखा, जय प्रकरण कहते किसे हैं। ठीक है, उसको हमने समझा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उदाहरण, इसको एग्जाम्पल हम देखें कि जय प्रकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है। अच्छा नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? पोषण, तो हमने पोषण के बारे में देख लिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमने क्या क्या पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि पोषण के दो टाइप्स हैं। पहला टाइप्स है स्वपोषी पोषण, दूसरा है पर विषम पोषी पोषण। ठीक है, अच्छा आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? स्वपोषी पोषण के बारे में यहाँ पर देखा, स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं। ठीक है, उसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। ठीक, अच्छा इसके बारे में क्या देखा? इसके बाद हमने देखा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण कहते किसे हैं। ठीक है, हमने उसको एग्जाम्पल भी देखा, मानव जंतु अमीबा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा स्वपोषी पोषण के प्रकार। ये दो प्रकार के होते थे, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। ठीक है, यहाँ पर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप देख पाएंगे। ठीक है, ये चीजें जो हमने बताई वो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है स्वपोषी पोषण के प्रकार। तो पहला टाइप हमने देख लिया प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्या था? रसायन संश्लेषण। इसके बाद देख लिया हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या था? विषम पोषी पोषण के प्रकार। इसमें तीन टाइप्स थे, कौन कौन से थे? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। अच्छा अब हमने क्या देखा था? विषम पोषी पोषण के प्रकार प्रकार देखने के बाद हमने क्या देखा था? विषम पोषी पोषण का पहला टाइप है प्राणी संपोषण, उसके बारे में देखा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मृतजीवी पोषण को हमने देखा। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हमने देखे। नेक्स्ट हमने क्या देखा? परजीवी पोषण कहते किसे हैं, उसको हमने देखा। ठीक है, जैसे हमने बताया ना, जो मच्छर होते हैं क्या करते हैं? आपको मारेंगे नहीं, लेकिन क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन आपसे प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या करा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हमने देखा। ठीक, तथा उसको जो इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र है, ठीक है, उसको हमने देखा। ठीक,
इसके बाद हमने क्या देखा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या हम कच्ची सामग्री को प्रयोग करते हैं, वो चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्रकाश संश्लेषण होने के दौरान जो घटाएं होती हैं या फिर जिस प्रक्रिया से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फ्लो होती है उस प्रोसेस को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को होने में। अच्छा, इसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट को समझा। ठीक है, जब इसको जूम करके देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसके अंदर हरित लवक हमें प्राप्त होता है। ठीक, चलिए, तो ये था क्विक रिवीजन जो हमने देख लिया। अब आते हैं अपने फर्स्ट पेज पर। तो मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़ा। ठीक है, आपको अगर किसी भी पॉइंट में, मेरे भाई किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपका जो है कमेंट उसको पढूं और आपको जवाब तुरंत दे पाऊँ। ठीक है, तो आप मेहनत भी करते रहिए मेरे साथ। ठीक है, हमको लंबे समय तक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है तो हमें एक अच्छी ईमानदारी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक, और मेरे साथ इस तरह पढ़ते रहें। आपका भाई आपके लिए खड़ा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।